हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करूंगा कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको आप टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप इस वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना। लेकिन क्या बात है और किस वजह से ये वचन आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ तो मैं बात करना चाहता हूँ सच्चे जीवित परमेश्वर के बारे में, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान है, वो सर्वशक्तिमान है और उनके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं है। और अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें बाइबल से पता चलता है कि परमेश्वर वो पवित्र है। जी हाँ, परमेश्वर पवित्र हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं पढ़ूंगा आपके लिए वचन पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन और 16 वचन को। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो देखो परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर क्या है, वो पवित्र हैं। तो परमेश्वर ने इसलिए बोला है कि तुम लोग क्या बनो, तुम लोग पवित्र बनो। तो परमेश्वर ने पवित्र बनने के लिए क्यों बोला? इसका मतलब कि परमेश्वर वो पवित्र हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर में कोई भी पाप नहीं है। इसका मतलब अगर वो पवित्र हैं तो हम परमेश्वर को तभी देख सकते हैं जब हमारे अंदर पवित्रता ही होगी, जब हम परमेश्वर की समानता में होंगे। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने तो बोल दिया कि पवित्र बनो। तो क्या आज इस संसार में कोई ऐसे कपड़े हैं कि इंसान कपड़े पहन ले और वो पवित्र बन जाए? क्या कोई ऐसा साबुन है कि इंसान उस साबुन से अपने आप को नहाए धोए, हर रोज़ उसका इस्तेमाल करे और वो इंसान पवित्र बन जाए? या फिर कोई ऐसा शैम्पू हो कि इंसान अपने सर में शैम्पू लगा ले, उसके साथ अच्छे से वो साफ़ सुथरा हो जाए और वो पवित्र बन जाए? या फिर कुछ ऐसा खाए कि जिसकी वजह से वो पवित्र हो जाए? क्या कोई ऐसी संसार में बात है? कोई मार्केट में हो, कोई बाज़ार में हो, किसी गांव में हो, किसी जंगल में हो, किसी शहर में हो, या ऑनलाइन कुछ मिलता हो कि इंसान उसको ख़रीदे और उसका इस्तेमाल करे और वो पवित्र बन जाए? तो आपका उत्तर सही है कि ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि जिसकी वजह से इंसान वो खुद को पवित्र कर सकता है। लेकिन पवित्र इंसान करे तो करे कैसे? जी हाँ, पवित्र इंसान कैसे करे? परमेश्वर ने बोला है पवित्र बन जाओ। तो इसका मतलब पवित्र बनना है तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। और बिना पवित्रता के हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को मिल नहीं सकते। तो परमेश्वर ने बोला है कि पवित्र बनो। तो उसका मतलब कि अगर पवित्र बनना है तो जो परमेश्वर ने पवित्र बाइबल दिया है आपको, मुझको, हम सभी को, सभी इंसान लोगों को, तो उसमें जो उसका फॉर्मूला है, जो पवित्र होने वाली बात है, तो वो इसी बाइबल में होगी। ये बाइबल आपके पास कोई भी हो सकती है। आपके पास हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई भी भाषा की आपके पास बाइबल हो सकती है। लेकिन यही पवित्र बाइबल, यही पवित्र जो वचन है वो इंसान को पवित्र करता है। कैसे? तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है
और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जो इंसान पाप करता है, तो पाप कैसे करता है? जब वो वचन को मानता नहीं है, जब इसका विरोध करता है, मतलब जब वो वचन के खिलाफ चला जाता है। वचन के खिलाफ चला जाता है मतलब जब उससे कोई आज्ञा टूट जाती है, तब वो पाप करता है। मतलब व्यवस्था के विरोध में जाना, वचन के विरोध में जाना, मतलब वो क्या है? वो पाप है। तो सीधा सा और स्पष्ट लिखा है, अगर कोई इंसान परमेश्वर के वचन के विरोध में चला जाता है, व्यवस्था के विरोध में चला जाता है, तो वो पाप करता है। तो इसका मतलब कि जो आज्ञा मानता है, जो वचन को मानता है और जो सारी आज्ञा मानता है, वो क्या करता है? वो पाप नहीं करता। और जो पाप नहीं करता वो क्या है? वो पवित्र है। इसका मतलब अगर पवित्र बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें सारी आज्ञा माननी होगी। हम लोगों को सारी आज्ञा माननी होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो इंसान व्यवस्था को तोड़ता है, व्यवस्था के विरोध में जाता है, वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन को जब तोड़ देता है, जब उसकी आज्ञा नहीं मानता, वो क्या करता है? वो पाप करता है। और जो पाप करता है वो क्या है? वो पवित्र नहीं है, वो पवित्र नहीं है। तो इसलिए आज्ञा मानना परमेश्वर हमें सिखाते हैं, और जो आज्ञा मानता है वो क्या करता है? वो खुद को पवित्र करता है। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 19 वचन को। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैं क्या करता हूँ? खुद को पवित्र करता हूँ। तो देखो जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म लिखा है, ऐसे बोलते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह तो प्रकट हुए थे, और प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे तब वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह के अंदर 100% पवित्र आत्मा थे, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता से ही चलते गए। आखिर तक प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता से चलते रहे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह पवित्र नहीं थे? प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे। तो बाइबल में हमने क्या पढ़ा है? एक बार फिर पढ़ूंगा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 19 वचन में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं अपने आप को क्या करता हूँ? पवित्र करता हूँ। तो देखो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? अपने आप को वो पवित्र करते हैं। तो इसका मतलब क्या प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप था? क्या प्रभु यीशु मसीह में कोई गलती थी? तो प्रभु यीशु मसीह कोई गलती नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? खुद को पवित्र करते थे। और किस तरह से पवित्र करते थे? बाइबल में एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए। मैं पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 5 अध्याय, इब्रानियों उसका 5 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा आपके लिए मैं 8 वचन। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 8 वचन। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो देखो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? दुख उठाया, और क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा माननी सीखी। तो देखो अगर इंसान को पवित्र होना है तो क्या करना होगा? उसको आज्ञा माननी होगी। तो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे तो वो भी तो 100% इंसान बनकर ही आए थे। जिस तरह से आपका शरीर है, मेरा शरीर है, हम सबका शरीर है। इस शरीर को भूख लगती है, ये शरीर थकावट महसूस करता है, ये शरीर को प्यास लगती है, ये शरीर को नींद भी आ जाती है। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बनकर आए थे? वो तो एक 100% इंसान बनकर आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र बने रहे, पवित्रताई में वो चलते गए। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो वचन था उसकी पालना की, उसकी वचन की आज्ञाकारी की। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं अपने आप को क्या करता हूँ? पवित्र करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन थोड़ी ना अपने आप को पवित्र किया है। तो प्रभु यीशु मसीह हर रोज़ आज्ञा मानते थे, हर रोज़ आज्ञाकारी करते थे। तो हर रोज़ वो खुद को पवित्र करते थे। तो देखो पवित्र करना बहुत ही आसान है। पवित्र करना वो बहुत ही आसान है। तो ना तो उसके लिए शैम्पू चाहिए, ना उसके लिए साबुन चाहिए, ना उसके लिए ऐसे कुछ कपड़े चाहिए, और ना ही कुछ ऐसा खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाओगे तो फिर भूख लग जाएगी। कपड़े पहनोगे तो सफ़र में जाओगे तो वो कभी कभार कहीं पर गंदे भी हो सकते हैं। अगर नहाओगे
तो थोड़े टाइम बाद आपको फिर नहाना हो सकता है। मतलब ऐसा कुछ करोगे तो बार बार आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आज्ञा, अगर एक बार आज्ञा मानते हो तो अगर उस आज्ञा को मानते रहते हो तो इंसान क्या करता है, खुद को वो पवित्र करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह खुद को पवित्र करते थे, आज्ञा मानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को पवित्र करता हूँ। देखो, प्रभु यीशु मसीह खुद को पवित्र करते थे। एक बार फिर वचन पढ़ना चाहूँगा मैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 उसका 19, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। देखो, वो लोग भी सत्य के द्वारा, सच के द्वारा पवित्र किए जाएं। मतलब जो इंसान परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करता है वो क्या बनता है, वो पवित्र होता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह पवित्र बने, तो प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि जो इंसान है वो पवित्र बने। और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने आज्ञाकारी की, जिस तरह से मैंने आज्ञा मानी, और वैसे ही मुझ पर विश्वास करने वाले लोग भी वो आज्ञा माने। और यूहन्ना की पहली पत्री 3:4 में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर लिखा है कि जो इंसान व्यवस्था के विरोध में जाता है, विरोध में जाना मतलब व्यवस्था को तोड़ देना, आज्ञा को ना मानना, आज्ञा को तोड़ देना, तो वो क्या करता है, वो पाप करता है। इसका सीधा और स्पष्ट सा मतलब है कि जो आज्ञा नहीं तोड़ता, जो आज्ञा को मानता है, वो खुद को क्या करता है, वो पवित्र करता है। तो जो आज्ञा तोड़ता है वो क्या करता है, वो पापी हो जाता है। जो उसका विरोध करता है वो क्या है, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चला जाता है। तो वो क्या करता है, खुद को वो पाप करता है। एक बार फिर पढ़ूंगा, यूहन्ना की पहली पत्री 3:4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखो, यहाँ पर स्पष्ट और सीधा सा लिखा है कि जो इंसान व्यवस्था का विरोध करता है, जो इंसान व्यवस्था को तोड़ता है, मतलब आज्ञा को तोड़ देता है, वचन को नहीं मानता, तो वो पाप करता है। इसका मतलब ध्यान से सुनो और समझो कि जो आज्ञा मानेगा वो क्या करता है, खुद को पवित्र करता है। इसलिए पवित्र बनना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, पवित्र बने रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंसान कर सकता है। ऐसा क्या करना है, हर दिन हर रोज़ आपको आज्ञा माननी है, मुझको, हम सभी को आज्ञा माननी है। और आज्ञा मानेंगे तो हम खुद को पवित्र करेंगे, और एक दिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे, उनको देखेंगे और उनके साथ हम बैठ के परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे, और परमेश्वर की वहाँ पर हम लोग महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, और हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आमीन।